Good morning, students. Welcome you all once again in history civics period. Okay, but today we are going to learn civics of lesson number 2, that is preamble to the Constitution. Before starting this lesson, take out your history book and see second page of your book. See here. Take out this page. Take out this page. ये जो पेज है ना अपना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में वो पेज निकालो. ओके, सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड पेज ऑफ योर बुक. सेकंड पेज, दिस इज फर्स्ट पेज एंड दिस इज सेकंड पेज. प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सी प्रियम्बल यानी प्रियम्बल मीन्स व्हाट? प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना. ओके, we the people of India, before starting this lesson preamble to the Constitution, we just have to learn preamble. Okay, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship. Okay, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay, this preamble is keynote of Constitution. ओके, ये याद रखना. एंड यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं. राइट, ऑब्जेक्टिव मींस उद्देश्य. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट. पेज नंबर 68 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 68, preamble to the Constitution, lesson number 2. We learned this in the previous chapter. The Constitution is an important document clarifying the rules of administration. Administration यानी शासन, राज्य कारभार, और clarifying means clear. ठीक है, हमने क्या पढ़ा है लास्ट लेसन में? द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज्य घटना. ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज. वो क्या करता है? क्लियर करता है, क्लैरिफाइज द रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राज्य कारभार किस तरह से चलाना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें दिए गए हैं. उसी के तहत पूरे देश का राज्य कारभार चलता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई. Our representatives have to carry out the administration as per the law laid down by the constitution. हमने जो प्रतिनिधि हमारे चुन के भेजे हैं, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही. हमने अपने प्रतिनिधि जो चुन के भेजे हैं वो हमारी तरफ से देश का राज्य कारभार चलाते हैं. तो वो राज्य कारभार किस तरह से चलाना चाहिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं. तो उसी के अनुसार वो देश का शासन चलाते हैं. ठीक है. Now, our constitution is the fundamental and the highest law of the land. हमारा जो हमारी जो राज्य घटना है वो फंडामेंटल मीन्स बेसिक एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है. देयर आर डेफिनेट एम्स और पर्पजेस इन मेकिंग एनी लॉ. कोई भी अगर लॉ एंड कायदा बनाना है तो उसके पीछे क्या रहते हैं? कोई उद्देश्य रहते हैं. ठीक है. देन एम्स एंड पर्पजेस मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स. Basic provisions in the law are made after clarifying these objectives. और ये objectives किस तरह से हमें clarify करना है, मतलब किस तरह से हमें चलाना है, उसकी basic provisions law में है. law यानी कायदा, कायदे से की गई है. ठीक है. A systematic arrangement of all the aims and objectives of a law is the preface to the law. और ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो की हुई है ना पूरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की यानी उद्देश्यों की, कायदे के लैंग्वेज में सारी बातें उसमें लिखी हुई है. वो क्या है? इज द प्रीफेस टू लॉ. ठीक है. द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रीएम्बल. और ये जो प्रीएम्बल अभी हमने पढ़ा ना वो क्या है? प्रीफेस है, प्रस्तावना है. प्रीफेस यानी प्रस्तावना. ठीक है. द प्रीएम्बल सेट्स आउट मीन्स कीप
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई गई है उसके क्या उद्देश्य है। Now, read the preamble to our constitution. Make a list of the important words in it. Where else do you come across these words? आपको this is for you. Read the preamble. अब भी हमने preamble पढ़ी है ना, तो आपको ये भी काम घर में करना है। Read the preamble to our constitution and make a list of the important words. Important words की list बनाना. Where else do you come across these words? और ये words आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं उसके list करना, ठीक है, देखना वो। We all are Indian citizens. Yes, we are all are citizens of India. The preamble tells us. Preamble हमें क्या बताता है? What we all have to achieve as a people. हमें देश के एक नागरिक इस नाते से हमें क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है, क्या गेन करना है, ठीक है। The values, thoughts and ideas in it are noble. उसमें दिए गए यानी प्रियम्बल में दिए गए जो वैल्यूज है यानी मूल्य, देन थॉट्स यानी विचार और आइडियाज जो है वो कैसे नोबल है, ठीक है। द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजंस थ्रू विच दीज गोल्स आर टू बी रियलाइज। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तरतूब की गई है किस बात की, थ्रू विच दीज गोल्स आर टू बी रियलाइज, यानी ये जो हमारा लक्ष्य है या हमारे ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। द प्रियम्बल बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल जो है वो स्टार्ट कौन से वर्ड से होता है, with the people of India. It talks about the resolve. Resolve means resolution. तय करना, संकल्प करना, decide करना. It talks about the resolve of the Indians to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. See here one by one. यानी ये जो है प्रियम्बल ये हमें किसके बारे में बताता है, इट टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व यानी हमने इंडियंस ने किए हुए संकल्प के बारे में बताता है ना। इट टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व ऑफ द इंडियंस यानी हमने जो संकल्प किया है, हमने जो डिसाइड किया है उसके बारे में हमें बताता है। हमने क्या डिसाइड किया था, टू कॉन्स्टिट्यूट मीन्स टू मेक और बिल्ड इंडिया, एक ऐसा भारत हम बनाएंगे इनटू अ सॉवरेन यानी क्या, सार्वभौम, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक यानी गणतंत्र, एक ऐसा देश बनाने का संकल्प हम भारतीयों ने लिया हुआ है। We shall now understand the meaning of each of these terms. और अभी हमें ये जो terms है ना, कॉन्स्टिट्यूट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग अभी हमें डिटेल में देखना है। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, सॉवरेन यानी सार्वभौम, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है, कोई भी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, तो जो भी इम्पोर्टेंस है वो सबके लिए है, इक्वल है, सारे धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक गणतंत्र। We shall now understand the meaning of each of these terms. Now, sovereign state. India was ruled by Britain for a long period. Yes, the British rule ended on 15th August 1947. है ना? We got freedom from the shackles of British on 15th August 1947. Our country became independent. हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इंडिया बिकेम सॉवरेन और हमारा देश क्या हुआ, सार्वभौम हुआ। वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजंस एज वी थिंक फिट इन आवर ओन कंट्री। हम अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए खुद डिसीजन लेंगे, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजंस एज वी थिंक फिट इन आवर ओन कंट्री। The word sovereign means that a state is not under the control of a foreign power. Sovereign का मीनिंग क्या होता है, sovereign यानी सार्वभौम, जो भी है अभी हमारा देश है, हम फ्री है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और ये जो हमारा जो स्टेट है वो अभी किसी के अंडर कंट्रोल भी नहीं है, कोई भी फॉरेन पावर के अंडर भी हम नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या है,
फ्री है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो भी डिसीजंस लेंगे वो हम ही लेंगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ अवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज टू एक्वायर सॉवरेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, वाज टू एक्वायर सॉवरेनिटी, यानी क्या मिलाना, सार्वभौमत्व मिलाना। सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योरसेल्फ, यानी अधिकार प्राप्त करना कि हम, हमारा देश है, हमारे लोग ही राज्य कारभार चलाएंगे देश का, हमारे लोग ही शासन में होंगे। इन अ डेमोक्रेसी सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल, the people elect their representatives and grant them the permission to exercise sovereign authority on their behalf। देखो क्या होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, our is democratic country, democratic means लोकशाही, लोकशाही में क्या इलेक्शंस होते हैं, और हमारे चुन के प्रतिनिधि जो है वो वहां पर जाकर, यानी वहां पर मीन्स शासन में उनका चयन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमारी तरफ से पूरे देश का शासन यानी राज्य कारभार यही लोग चलाते हैं। हमने भेजे, चुन के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव, इतना याद रखना, ठीक है। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ग्रांट देम मींस परमिट देम, परमिशन देते हैं उनको, द परमिशन टू एक्सरसाइज सॉवरेन अथॉरिटी ऑन देयर बिहाफ, यानी उनकी तरफ से वो देश का शासन संभालेंगे, देश चलाएंगे। Thus, the Constitution reflects the principle of popular sovereignty, and the government elected by the people makes laws on behalf of the people. See here once again. Thus, the Constitution reflects, Constitution क्या दर्शाता है हमें, the principle of popular sovereignty, principle यानी तत्व, कौन सा, सार्वभौमत्व का, and the government elected by the people, और जो हमने लोग चुन के भेजे हैं ना, उसमें से ही कुछ लोग, उसी में से कुछ लोग क्या बनाते हैं, कायदे बनाते हैं हमारी तरफ से ही, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। नंबर 2, सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट यानी क्या, समाजवादी, सोशल, सोसाइटी, समाज। A socialist state is such a state where the gap between the rich and the poor is minimum. सोशलिस्ट स्टेट में जो गैप रहती है रिच और पुअर के बीच में, जो एक दरी रहती है ना, वो क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है, मिनिमम रहती है। ऑल हैव अ राइट ओवर द वेल्थ ऑफ द कंट्री, सबका देश की साधन संपत्ति पे समान अधिकार रहता है, ठीक है। इट इज ensure that wealth is not concentrated in the hands of a few people. All have a right over the wealth of the country, and it is ensured that wealth is not concentrated in the hands of a few people. यानी कोई विशिष्ट समाज के लोगों के हाथ में, या फिर कोई विशिष्ट लोगों के हाथ में ही देश की साधन सामग्री, संपत्ति नहीं जानी चाहिए, ठीक है, उस पर सभी का अधिकार है। Now, secular state. Secular means what? Secular means धर्मनिरपेक्ष. The preamble states secularism as one of our goals. Goal means aim. In a secular state, all religions are considered as equal. यानी सारे जो धर्म है वो क्या है, equal है, समान है। No one religion is considered to be the state religion. यानी कोई देश का कोई एक particular ऐसा धर्म नहीं है, ठीक है। The citizens are free to follow their own religion. देश के सारे रहते हैं यहाँ पे, जो भी लोग रहते हैं वो अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, है ना। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग हम बोलते हैं राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में, बस वही है, हर एक अपना अपना धर्म फॉलो कर सकता है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। स्टेट जो है, कोई भी राज्य धर्म के नाम पर किसी के भी साथ, देश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। देन डू यू नो, we have endeavored to preserve the multi-religious nature of our society. Endeavored means efforts. हमारा प्रयास यही रहा है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं किसे, मल्टी रिलीजियस नेचर जो है हमारे समाज का, यानी एक से ज्यादा धर्म के लोग हमारे समाज में रहते हैं, है ना। कोई पंजाब, कोई सिख, जाट, मराठा, राइट, मुस्लिम, सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। We cannot exercise the rights given to us by our constitution in an unrestrained manner. यानी निर्बंध तरह से जो घटना ने हमें अधिकार दिए हैं, हम उसका दुरुपयोग नहीं करते,
The same is true of religious freedom as well. जैसे ये हम मान के चलते हैं घटना ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसका हम दुरुपयोग नहीं करते, वैसे ही सेम ये रिलीजियस फ्रीडम के लिए भी लागू होता है. Whenever we celebrate our festival, जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, we are required to be concerned about public cleanliness, health and the environment. तो हमें किसकी केयर लेनी चाहिए? पब्लिक क्लीनलीनेस की. नहीं तो बस सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन हो गया, कचरा करके रख दिया, चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. पब्लिक क्लीनलीनेस, अगर क्लीनलीनेस नहीं रहा उसका इफेक्ट किस पे होगा? हेल्थ पे होगा, है ना. एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी वातावरण. नाउ डेमोक्रेटिक स्टेट. इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकशाही, ठीक है. द सॉवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. देश की जो पावर रहती है यानी जो शासन रहे देश का, वो लोगों के हाथ में रहता है. गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस. अगर गवर्नमेंट बनता कैसे है? तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर गवर्नमेंट बनता है ना. गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एंड ड्रॉज ऑफ पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेष. लोगों की इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं वहां पे, वही लोग हमारे लिए विविध योजनाएं बनाते हैं, है ना. एंड पॉलिसी यानी योजना. Government has to take important financial, social and other decisions to promote common welfare. Welfare means well-being. जो government जो है वो government has to take important financial यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, और बाकी डिसीजंस लेते हैं कि जो डिसीजंस टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर मीन्स टू इंक्रीज और अपग्रेड कॉमन वेलफेयर मीन्स कॉमन वेलबींग ऑफ सोसाइटी, यानी सारे सोसाइटी में रहने वाले लोगों के हित में या देश के रहने वाले लोगों के हित में ही वो डिसीजंस लेते हैं. All the people are not able to come together and take such decisions on a day-to-day basis. देश के सारे लोग डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है. Therefore, election are conducted after a fixed period when voters elect their representative. इसीलिए क्या होता है, देश में इलेक्शंस होते हैं और वो इलेक्शन में हम हमारे प्रतिनिधि को चुन के देते हैं, क्योंकि हर एक काम में देश का हर एक नागरिक सहभागी नहीं हो सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ना. इसलिए हम अपने चुनते हुए रिप्रेजेंटेटिव यानी हम में से कोई एक, आम जनता में से ही कोई एक अपना प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भेजते हैं. These representatives sit in the institutions created by the constitution like the parliament और legislature and the executive. और यही जो रिप्रेजेंटेटिव है हमने चुन के भेजा हुआ वही कहाँ पर बैठता है, उसमें से कोई लेजिस्लेचर में बैठता है, कोई एग्जीक्यूटिव रहता है ना. लाइक द पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट में जाके बैठता है, पार्लियामेंट यानी संसद. ओके. दे टेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. और वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं देश की जनता के लिए एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से, उसी प्रोसेस से वो क्या करते हैं, देश चलाते हैं और हमारे लिए वही लोग डिसीजंस भी लेते हैं. इज इट क्लियर? Now, here we stop today up to democratic state. Tomorrow means in the next period we will learn about republic and the remaining portion of this lesson. Okay, republic, then liberty, equality and fraternity. Okay, tomorrow we will complete this lesson and your homework is that read lesson carefully and read preamble also. Okay, underline the words and find out meaning from the dictionary. Note down all the hard words and their meaning in your pocket. This is your homework. This is your today's homework. Okay, and now period is over. We will meet tomorrow once again. Up to bye bye. Take care.